स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड टीचर क्लास 7 एक्सरसाइज 4.3 के पहले दो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको नीचे क्वेश्चन में 6 फिगर्स दी गई हैं, बल्कि 6 से ज़्यादा आई थी। उनके जो अननोन एंगल्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं। ये जो आपको फिगर दी गई है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो है वो आपस में पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और इसके जो 4 एंगल बनते हैं चारों के चारों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, और ये एंगल भी पूरा अगर होगा तो वो 90 डिग्री का ही होगा। यानी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और इसके आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब आपने क्या फाइंड करना है? एंगल एक्स फाइंड करना है, एंगल वाई फाइंड करना है। लेकिन एंगल एक्स और वाई फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला एंगल भी होना चाहिए। इस एंगल को ए का नाम दे दें, इस एंगल को बी का नाम दे दें। ये एंगल फाइंड करने पड़ेंगे। अब देखें आपके पास एक ये ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। ट्राइंगल तो ये भी बन रही है, लेकिन इसमें जो हमें इतना काम नहीं है, ये वाले एंगल हमने फाइंड नहीं करने। एंगल हमने ये वाला फाइंड करना है, तो ये वाला फाइंड करना है। ये तो 90 डिग्री पर 90 डिग्री का है, फिर ये एंगल मालूम होगा तो हम कर लेंगे। इस तरह ये एंगल हमें मालूम है, ये भी मालूम है, ये एंगल इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एंगल ए को फाइंड करते हैं। आप जानते हैं कि ट्राइंगल नंबर 1 ये आपकी एक ट्राइंगल है, बेशक यहां पे लिख लें इन ट्राइंगल नंबर 1। पहली जो ट्राइंगल है ये वाली, इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का, ये मैं बता चुका हूं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है। तो यहां पे आप लिखेंगे एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 22 डिग्री का वो वाला एंगल है ये, ठीक है। तो ये 180 डिग्री के होंगे। आप जानते हैं कि सम ऑफ जो ट्राइंगल के एंगल होते हैं उनको जमा करें 180 आता है। यहां पे लिख दें सम ऑफ ट्राइंगल्स एंगल, यानी ट्राइंगल के जो एंगल है उनको जमा करें, जो आप जो 180 आता है इनको ऐड करेंगे। एंगल ए 90 प्लस 22 112 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180, ये इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 112 68 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये आपके पास 68 डिग्री का आ गया। ठीक हो गया, ये इतना काम हो गया। इसमें छोटी सी लाइन लगा देता हूं, ठीक है। अब हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। अब हम आते हैं ट्राइंगल नंबर 2 की तरफ। ट्राइंगल नंबर 2 में ये एंगल हमें मालूम है, ये दोनों ही मालूम नहीं है। तो एक एंगल मालूम कर सकते हैं, दो इकट्ठे नहीं मालूम किए जा सकते। तो पहले हम ये वाला एंगल मालूम करते हैं, ये वाला एंगल बी फाइंड करते हैं। अब देखें ये एक हाफ सर्कल बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हाफ सर्कल बन रहा है। हाफ सर्कल या सेमी सर्कल जो है वो भी 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं, आप इसको स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये 3 एंगल्स बन रहे हैं, ये तीनों एंगल्स 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो अब लिखेंगे एंगल ए, ये एंगल का साइन है, एंगल एक्स प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे लिख लें सप्लीमेंट्री एंगल। ये साथ साथ अगर मेंशन कर देंगे तो पेपर चेक करने वाले को पता चलेगा कि आपको डिटेल नॉलेज मौजूद है हर टॉपिक की। एंगल ए आपके पास, सॉरी अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि एक एंगल बी फाइंड कर सकते हैं लेकिन एंगल एक्स भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसको भी बाद में फाइंड करते हैं। ये ऐसे फाइंड अभी नहीं होगा, एक स्टेप दरमियान में रहता है, वो पहले देख लें। तो वो स्टेप ये है कि ये देखें ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो आपस में, दोनों ट्राइंगल जो हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये 68 डिग्री का एंगल है, ये भी 68 डिग्री का एंगल ही आएगा। तो ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग
ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल आपस में कनकरेंट ट्राइंगल है। यहां पे लिख लें बोथ ट्राइंगल्स आर कनकरेंट। कनकरेंट से मुराद है कि दोनों ट्राइंगल आपस में बिल्कुल सेम है, मेजरमेंट इनकी सेम है, एंगल्स इनके जो है वो आपस में सेम है। तो बोथ ट्राइंगल्स आर कनकरेंट, तो एंगल वाई ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 68 डिग्री का, ये भी 68 डिग्री का ही आएगा। ठीक है, तो ये 22 डिग्री का है, तो एंगल वाई भी 22 डिग्री का होगा। एंगल वाई भी 22 डिग्री का होगा। ये वाला भी एंगल जो है वो आपके पास 22 डिग्री का ही आएगा। ठीक हो गया, ये वाला एंगल वाई आपके पास आ गया। अब एंगल बी रह गया, तो एंगल बी जो है वो फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल का एंगल आ गया, तो इस स्टेप को बेशक रिमूव कर दें। अब आप लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में एंगल बी प्लस एंगल वाई प्लस 90 डिग्री, ये भी 180 डिग्री है। पहले भी 180 डिग्री के बराबर लिखा था, अब 180 डिग्री के बराबर क्यों लिखा है? क्योंकि सम ऑफ ट्राई एंगल्स, ट्राइंगल के जो एंगल है उनको जमा करें 180 डिग्री आता है। तो एंगल बी आपने फाइंड करना है। एंगल वाई आपके पास 22 डिग्री है प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी आएगा 112 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 112, तो एंगल बी जो है वो आपके पास आ जाएगा, एंगल बी आपके पास आ जाएगा 68 डिग्री का। तो ये आपके पास एंगल बी जो है वो 68 डिग्री का आ गया है। एंगल बी 68 डिग्री का, यानी ये वाला एंगल भी आप देख सकते हैं कि 68 डिग्री की मेजरमेंट आपके पास आ गई है। तो इससे मुराद ये होता है कि इस ट्राइंगल की एक एंगल 22 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 68 डिग्री, तो इसका भी एक एंगल 68 डिग्री, एक एंगल 22 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री, तो दोनों ट्राइंगल आपस में कनकरेंट है। अब बारी आती है एंगल एक्स फाइंड करने की कि एंगल एक्स कैसे फाइंड करना है। तो ये दो एंगल हमारे पास आ गए हैं, ये दो एंगल हमारे पास आ गए हैं। जो पहले मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई थी उसी को फॉलो करते हैं कि तीनों एंगल्स को जमा करेंगे, एंगल ए, एंगल एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये तीनों एंगल्स जो है वो मिलके एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, यानी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ए 68 डिग्री, एंगल एक्स आपने फाइंड करना है, एंगल बी आपके पास 68 डिग्री का है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स होगा 68 कितना होता है? 68 136 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स होगा 180 माइनस 136, तो एंगल एक्स आएगा 180 माइनस 136 44 डिग्री। तो एंगल एक्स जो है वो हमारे पास 44 डिग्री का आ गया। ये दो काम करने हैं, एंगल वाई हमने फाइंड करना है, ठीक है, और एंगल एक्स फाइंड करना है। एंगल वाई तो आसानी से फाइंड हो गया, एंगल एक्स को इस एंगल को फाइंड करने के लिए ये दो अलग-अलग जो है वो एंगल फाइंड करने पड़े। तो ये एंगल ए को फाइंड करने का तरीकाकार, ये एंगल बी को फाइंड करने का तरीकाकार, और ये एंगल वाई, और ये फिर आपका आखिर पे एंगल एक्स। इस तरह ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। स्क्रीनशॉट आखिर पे आप लेते जाएं अगर जरूरत पड़ती है। नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में ये डायग्राम दी गई है, ये भी एक रेक्टेंगल है और एंगल एक्स और एंगल वाई जो है वो आपने फाइंड करना है। ये भी एक डायग्राम रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन्हीं को फॉलो करेंगे। एक बात याद रखें, ये एक 90 डिग्री का एंगल आपको नजर आ रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इधर 90 है तो फिर इधर भी 90 होगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल है तो एक 90 है, दूसरा भी ऑटोमेटिकली 90 होना चाहिए, क्योंकि मिला के 180 बनता है। 90 और 90 180। अब आते हैं एंगल एक्स और एंगल वाई को फाइंड करना है। तो आप देखें कि अगर दो इस तरह पैरेलल लाइंस हों, तो अगर ये वाला एंगल जो है इस एंगल के अल्टरनेट होता है। जिस तरह ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दरमियान में एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है, तो एंगल 35 और एंगल एक्स आपस में अल्टरनेट एंगल है, आपस में अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्यों? ये अल्टरनेट एंगल है, इसके सामने ऐसे लिख दें अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 35, ये वाला एंगल आपके पास आ गया।
अब इसको बेशक यहाँ पे लिख लें 35। अब ये वाला एंगल जो है इसका नाम आप ए रख लें। अब ये एक ट्राइंगल बन रही है, आप देखिए ये एक अंदर जो है वो ट्राइंगल बन रही है जिसमें एक एंगल ए है, ये 90 डिग्री का हमें पता है, और ये जो है वो एंगल वाई है। अब हमने क्या करना है, अब ये 90 डिग्री का ये एंगल फाइंड कर लें तो हम इस एंगल तक पहुंच सकते हैं। तो अब जानते हैं कि रेक्टेंगल के ये वाला जो एंगल है टोटल मिला के 90 डिग्री का होता है। ये एक एंगल जो है वो टोटल मिला के 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स हैं हमने पढ़े हैं, वो चारों एंगल्स का मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री होता है। ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, यानी एंगल एक्स और एंगल ए, एंगल एक्स प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो एंगल एक्स हमारे पास 35 डिग्री का मौजूद है और एंगल ए हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा एंगल ए 90 माइनस 35। तो एंगल ए आपके पास आ जाएगा 90 माइनस 35, 55 डिग्री का। क्या आ जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये 55 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल वाई फाइंड करना है। तो ये एक ट्राइंगल बन रही है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे लिख लें एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनके सामने लिखना भी है तो लिख लें बेशक। सम ऑफ ट्राइंगल्स एंगल्स। अब देखिए एंगल ए जो है वो 55 डिग्री का, 90 डिग्री का एक एंगल है, और एक एंगल वाई जो है वो हमने फाइंड करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 145। तो 145 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल वाई आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 145, 35 डिग्री का। ठीक है, एंगल वाई भी आपने फाइंड कर लिया और एंगल एक्स भी आपने फाइंड कर लिया। यही दो एंगल जो है वो इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। तो एंगल एक्स भी आ गया, एंगल वाई भी आ गया, तो इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में आपको पैरेललोग्राम दी गई है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये इसके पैरेलल भी है और बराबर भी है, पैरेलल भी है और बराबर भी है। इसकी ये वाली जो अपोजिट साइड है वो भी आपस में पैरेलल भी है और बराबर भी है। ये तो रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज है। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर जो चारों एंगल वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में 90 डिग्री के एंगल नहीं होते, कोई भी एंगल हो सकते हैं, लेकिन अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये 124 है, ये पूरा 124 होगा। जो इस एंगल की मेजरमेंट पूरे की आएगी वही इस एंगल की मेजरमेंट पूरे की आएगी। टोटल मिला के 360 बनेगा। डायगोनल जो है वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे एक पॉइंट के ऊपर और वो पॉइंट उनका मिड पॉइंट होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनका जानना जरूरी है। तो आप ये देखें कि एंगल वाई जो है वो 26 डिग्री की है। वो क्यों बराबर है मैं बताता हूँ आपको। एंगल y इज इक्वल टू 26 डिग्री। क्यों? ये एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, ट्रांसवर्सल दरमियान में से गुजर रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं और अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपके पास एंगल आ गया 26 डिग्री। अब ये एंगल रह गया एंगल x। अब ये पूरा एंगल 124 है, ये पूरा एंगल भी 124 ही बनेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल x प्लस 54 इज इक्वल टू 124, यानी कि पूरा एंगल x प्लस 54 ये पूरे 124 के बराबर होगा। तो एंगल x इज इक्वल टू 124 माइनस 54 करेंगे तो एंगल x आपके पास आएगा 124 माइनस 54, 70 डिग्री का। तो ये एंगल x भी आपके पास आ गया 70 डिग्री का। एंगल y हम इससे पहले फाइंड कर चुके हैं। तो यही इतना सा क्वेश्चन है, बस यही काम इसमें करना है। नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में कुछ इस तरह की डायग्राम दी गई है, इसको हम रोम्बस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रोम्बस। एंगल x और एंगल y फाइंड करना है। तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज आपके पास पेज नंबर 153 के ऊपर, उनको एक दफ़ा समझ लें। प्रॉपर्टीज समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसकी जो 4 साइडें हैं, 1 2 3 4, जो चारों जो साइड हैं इक्वल इन लेंथ होती हैं। अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल है
ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल होगी। जब ये साइड्स आपस में पैरेलल होंगी, जब पैरेलल साइड की बात होती है तो अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल जो है वो आपस में बनते हैं। यहाँ पे अंदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। डायगोनल आर नॉट इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट द एंगल्स, यानी जो डायगोनल हैं ये इक्वल लेंथ में नहीं होंगे। ये देखें छोटा, ये वाला डायगोनल आप बड़ा होगा, तो ये जितने भी एंगल यहाँ पे बनेंगे उन एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने से मुराद है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अगर ये 46 है तो ये भी फिर 46 ही होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट पॉइंट ओ, यानी डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ओ रख लें या जो भी नाम रख लें। एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे चारों तरफ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। उसके बाद अपोजिट एंगल आर इक्वल इन मैयर, जो एंगल अपोजिट होते हैं वो आपस में मैयर में बराबर होते हैं। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज है, इनको इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यहाँ पे और यहाँ पे एक जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। तो ये एक पैरेलल लाइन ये वाली है, एक पैरेलल लाइन ये वाली है, ये दरमियान में से ट्रांसवर्सल गुजर रही है। तो एंगल x जो है एंगल 46 के बराबर होगा। क्यों? ये अल्टरनेट एंगल है। एंगल x इज इक्वल टू 46 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट एंगल है, यानी एंगल x जो है एंगल 46 के बराबर है, आपस में अल्टरनेट एंगल है। वो मैंने बता भी दिए हैं, ठीक है। बेशक इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है, इसको और बड़ा कर लें, ठीक है। तो ये आपकी एक जो है पैरेलल लाइंस बन रही है, दरमियान में से एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है। अब इसको मिटा दें, आप कंफ्यूज ही ना हो जाएगी। अब देखें, इस एंगल का नाम रखें क्योंकि एंगल y फाइंड करना है। ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री का है, ये एंगल हमें मालूम करना है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो डायगोनल होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट किया है तो पूरा एंगल अगर एक साइड 46 की है तो दूसरी साइड भी 46 डिग्री की होगी। तो एंगल A इज इक्वल टू 46 डिग्री। एंगल जो A है वो आपके पास 46 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल। क्यों? इन रोम्बस, यहाँ पे लिख लें इन रोम्बस, RHO बोस रोम्बस एंगल डायगोनल बाइसेक्ट ईच एंगल, ठीक है। रोम्बस में ये जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने से मुराद ये कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो ये एक डायगोनल है, ये डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में कर रहा है। तो एंगल ए, ये वाला एंगल भी आपके पास 46 डिग्री का होगा। ये स्टेटमेंट आपने साथ जरूर लिखनी है। अब देखिए, ये एक ट्राइंगल बन रही है, ये एक ट्राइंगल बन रही है, ये जिसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये एक ट्राइंगल है, इसमें तीन एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल y प्लस 90 डिग्री का एक एंगल ये है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लें सम ऑफ ट्राइंगल एंगल्स। तो एंगल ए आपके पास आ गया है 46 डिग्री का, एंगल y आपने फाइंड करना है और 90 डिग्री ये है 180। तो 46 में 90 ऐड कर दें आप, तो बाकी माइनस कर दें जाके। 90 प्लस 46 136 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y इधर ही रहेगा, 180 माइनस 136, 180 माइनस 136। तो एंगल y आपके पास 44 डिग्री का आ जाएगा। तो ये आपके पास एंगल y भी आ गया। ये हमने एंगल x शुरू में ही फाइंड कर लिया था। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 4 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। तो आज की वीडियो में हम 4 पार्ट ही करेंगे। काफ़ी वीडियो ऑलरेडी लंबी होगी, आप ज़्यादा बोर ना हो। तो किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़्यादा ज़्यादा रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। इसके अलावा बाकी जितनी भी वीडियोज़ हैं क्लास, पिछली एक्सरसाइज,
पिछली जो एक्सरसाइज हैं, पिछले जो चैप्टर हैं, उन सब की वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उनको क्लास 7 की मैथ की प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।